हेलो दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड विवेक चार्ली गुप्ता। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रीनल क्लियरेंस। एंड सबसे पहले हम रीनल क्लियरेंस के अंदर देखेंगे कि रीनल की एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर आप जानते हैं कि एक एफरेंट आर्टीरियल होता है, एक एफरेंट आर्टीरियल होता है, और ये जो है बोमेंस कैप्सूल होगा। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये जो है आपके जो है ग्लोमेरुलस होंगे, जो कि कुछ भी नहीं है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफरेंट के अंदर जो है सबसे पहले जो है ब्लड जो आएगा। ब्लड के अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होते हैं, सेल्स होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। अगर जो है ब्लड के अंदर जो है अगर अगर तो ये जो है फ्लो, जो ब्लड जो है फ्लो हो रहा है इसके अंदर एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर, उसको हम कहेंगे रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, लेकिन ये भी अगर जो है हम इस ब्लड के अंदर से जो है सेल्स वगैरह जो है निकाल दें, प्रोटीन वगैरह जो है सेल्स निकाल दें, तो जो है फ्लो करेगा सब्सटेंस, उसको कहेंगे प्लाज्मा। तो जब जो ये प्लाज्मा जो है फ्लो करेगा एफरेंट आर्टेरियोल से, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं RPF जो है, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है दो तरीके के यहाँ पे ब्लड कंट्रोल जो है हम किडनी के अंदर जो है कर सकते हैं कि कितना जो है ब्लड जो है इससे जो है फिल्टर जो है होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, ये दो मैकेनिज्म के थ्रू जो है देखा जा सकता है। पहला मैकेनिज्म जो होता है, हम जो है एफरेंट आर्टेरियोल को जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म जो है होता है, हम एफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दोनों के कंस्ट्रक्शन से जो है या फिर डायलेशन से जो है अलग अलग इफेक्ट जो है जनरेट होंगे। अगर हमने इसको जो है डायलेट कर दिया तो ज़्यादा जो ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ज़्यादा जो है फिल्ट्रेशन जो है कराया जाएगा। जो जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन, जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है होता है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया तो कम जो है ब्लड जो है इसके अंदर आएगा, कम ब्लड जो है आएगा, तो जो है इसके अंदर कम जो है फिल्टर होगा। और इसी तरीके से अगर हमने इसको जो है इफेंट को कंस्ट्रक्ट कर दिया, इफेंट को कंस्ट्रक्ट करने की वजह से तो यहाँ से जो कम ब्लड जो है बाहर जाएगा, कम ब्लड जो है बाहर जाएगा, तो यानी कि मतलब इसके अंदर से जो है ज़्यादा जो है फिल्ट्रेशन होने की टेंडेंसी जो है रहेगी। अगर ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने की टेंडेंसी रहेगी तो GFR जो है ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको डायलेट कर दिया तो जो है इसके अंदर से ज़्यादा जो है ब्लड जो है इसके अंदर से जाएगा और लेस जो है फिल्ट्रेशन होने की टेंडेंसी जो है रहेगी। अगर जो है इसके अंदर ऐसा देखा जाता है कभी कभी दोस्तों कि जो है यहाँ से जो है जो भी जो है इफेंट से जो है गया ब्लड, अगर इफेंट से जो है गया ब्लड जो है तो ये आता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। इधर इसको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर गया। अगर जो है इसके अंदर जो कंसंट्रेशन वगैरह ग्रेडियंट जो है तो ब्लड तो सब्सटेंस जो है ये प्लाज्मा जो फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे गया है, तो इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी खास ध्यान रखना है हम लोगों को। काफ़ी सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि जिसके अंदर इसको अगर जब इधर से कहते हैं, अगर इसके आसपास भी होगा ब्लड जो है भरा हुआ होता है, अगर जो है इसके अंदर से जो है सब आयन जैसे कि सोडियम पोटेशियम वगैरह आयन जो अलग अलग आयन जो है वो इसके अंदर गए तो उसको कहते हैं सेक्रीशन। अगर जो है इधर से जो है वापस से एब्जॉर्ब होगा तो उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो ऐसे फिनोमेना भी जो है देखे जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे सब्सटेंस जो होंगे हम आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर ना ही सेक्रीशन ना ही एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जो है देखा जाता है। ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो है इन्यूलिन। ठीक है, और कुछ पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड PAH। ठीक है, पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, ये भी सब्सटेंस भी जो है आता है जो कि बिल्कुल ना ही एब्जॉर्ब होते हैं ना ही सेक्रेट होते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एब्जॉर्ब तो नहीं होते बट कुछ मात्रा के अंदर जो है रीअब्जॉर्ब सेक्रेट जो है किए जाते हैं। जैसे कि क्रिएटिनिन थोड़ा सा हो गया। क्रिएटिनिन क्या पता तो कहाँ पे पढ़ा था हमने, क्रिएटिनिन पढ़ा था हमने मसल्स के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। लेकिन हम उसको क्रिएटिनिन को भी हम कभी कभी जो है उसके अंदर मान लेते हैं कि ये जो है ना ही एब्जॉर्ब होता है ना ही जो है सेक्रेट होता है, लेकिन असल के अंदर थोड़ा बहुत वो देखा जाता है। तो मैंने बोला कि ये भी जो है कॉन्सेप्ट जो है करा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को किसे एंजियोटेंसिन 2 जो है हमने पढ़ा था, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर जो है एफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी होती है। और एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 कौन कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो काम पाया जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो फिर अब हम जो है थोड़ा आगे देखते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं अब हम लोग। पहली टर्म जो है हमारी टर्म आती है इसके अंदर फिल्टर लोड के अंदर हम क्या देखते हैं। फिल्टर लोड क्यों क्या होता है, फिल्टर लोड वो होता है जो कि GFR जो यहाँ पे आया, उस GFR के अंदर सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो प्लाज्मा जो भी फिल्टर जो यहाँ पे आया इसके अंदर जो है हर एक बहुत सारे जो आयन जो प्रेजेंट होंगे जो कि वहाँ से जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सब जो है यहाँ पे आएंगे। तो अगर हम फिल्टर लोड जो है पर्टिकुलर आयंस के लिए जो है फिल्टर लोड जो कर रहे हैं, मान लो उसने हमको बोल दिया कि सोडियम का फिल्टर लोड जो है XYZ कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम मतलब क्या समझेंगे, उसका मतलब ये समझेंगे कि जो है फ्लो की मतलब कितना अमाउंट ऑफ जो है सोडियम की कंसेंट, मतलब कि कितना जो है सोडियम जो है वो हमारा ये की जो है वो PCT तक आ पाया। PCT का मतलब कि कितना जो है यहाँ से फिल्टर हुआ उतना ही तो PCT तक आएगा। अरे समझो ना भाई, जितना जो है यहाँ से फिल्टर होगा उतना ही तो
है आपके पीसीडी तक आ पाएगा ना वो। तो जितना फिल्टर लोड सोडियम क्या होगा, फिल्टर लोड सोडियम वो होगा जो कि जितना जो है आपका जो है प्लाज्मा जो है यहाँ पे आएगा। प्लाज्मा नहीं कहेंगे क्योंकि प्लाज्मा के अंदर जो है प्रोटीन भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है प्रोटीन जो है फिल्टर नहीं होते। तो फिर प्लाज्मा माइनस जो है प्रोटीन जो प्लस उसके अंदर बहुत सारे जो आयन्स होंगे जो भी यहाँ तक आएंगे उसको कहेंगे फिल्टर लोड जो है हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिल्टर लोड निकालने का भी जो है फॉर्मूला भी जो हम देख सकते हैं। फिल्टर लोड निकालने का फॉर्मूला GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगा, मतलब कि कितना जो यहाँ पे आया इनटू में अगर हम उस आयन की कंसंट्रेशन जो है जो भी जो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है 145 है। ठीक है, 145 अगर हमको फिल्टर लोड निकालना है तो GFR को उससे जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि जो है यहाँ पे दिखा गया है रीनल प्लाज्मा फ्लो की जो है कुछ कंसंट्रेशन दी हुई है। रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है लीटर वॉल्यूम है ना, ये तो फिर लीटर पर मिनट के अंदर जो है दिखा जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से जो है GFR जो होगा GFR भी जो है लीटर पर मिनट के अंदर जो हो जाएगा। लेकिन जो सोडियम जो है वो आयन्स वगैरह इसकी कंसंट्रेशन जो है ग्राम पर लीटर के अंदर जो है दिखी जाएगी। तो जैसे मैंने बताया फिल्टर लोड जो है GFR इंटू कंसंट्रेशन होगा। 1 लीटर के अंदर जो है यूजुअली जो है 2 ग्राम, अगर जो है 1 लीटर के अंदर अगर हम फिल्टर लोड 1 लीटर के अंदर जो है 2 ग्राम है इंटू सोडियम कंसंट्रेशन निकालनी है हमको। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम इसको। फिल्टर लोड का मतलब कुछ भी नहीं है। फिल्टर लोड का मतलब है जितना भी जो है यहाँ से जो हमारा जो सब्सटेंस जो फिल्टर हुआ हमारा ग्लोमेरुलर से, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जितना भी जो है फिल्टर हुआ और कितना जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, किसी भी आयन की कंसंट्रेशन जो है कितना पीसीडी तक आई, उसको जो है कहेंगे फिल्टर लोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं मान लो GFR दे दिया, उसने 2 दे दिया, 2 ग्राम नहीं आएगा इसका, इधर आएगा लीटर पर मिनट। GFR जो है इतना दे दिया इंटू में कंसंट्रेशन जो सोडियम के आयन की कितनी भी कंसंट्रेशन जो होगी ये वो जो है उसका हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन रेट जो है आपका हो जाएगा, फिल्टर लोड जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के मेथड हैं मेजर करने के, अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ जो है उनको मेजर करने की। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जो होगी वो मिलीग्राम पर लीटर के अंदर जो है प्लाज्मा के अंदर जो भी आयन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर। प्लाज्मा के कौन जैसे कि सोडियम आयन की लेते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, मिलीग्राम पर लीटर की। सबसे अगर जो है यूरिन की है, यूरिन के अंदर यहाँ से जो फिल्टर जो होकर सब्सटेंस जो है आएगा, तो ये यूरिन बनेगा। इस यूरिन के अंदर जो है मान लो सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो भी मिलीग्राम पर लीटर के अंदर लीटर के अंदर मेजर करी जाएगी। यूरिन के अंदर फ्लो रेट का मतलब ये होगा कि यूरिन जो है वो कितना उसका फ्लो क्या है, मतलब कि अगर हमने मान लिया कि हमने पेशेंट को बोला कि आपको जो है यूरिन जो है आपको 24 घंटे के अंदर जो आपको यूरिन करना है, फिर हम उसको 24 घंटे के अंदर हम उसको यूरिन जो है मेजर करेंगे, उसका कितना लीटर आया है। ठीक है, तो उसके अंदर लीटर मान लो 5 लीटर आ गया उसका यूरिन। ठीक है, तो 5 लीटर 24 घंटे के अंदर आ गया, तो 5 लीटर अपॉन में मिनट के अंदर 24 इंटू 60, 24 घंटे, 1 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर जो है क्या कहते हैं 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे हो गए, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के इंटू 60 हो गया, तो हमने कितना आया 5/24 इंटू 60 उसका जो होगा यूरिन फ्लो रेट हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं क्लियरेंस का क्या मतलब होता है। क्लियरेंस का मतलब ये होता है बच्चों कि देखो कि क्लियरेंस को हम एक आसान तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा ये ट्विस्टेड क्या रहता है कि वो इसके अंदर काम सीधे तरीके से ना पकड़ते हुए उल्टे तरीके से पकड़ा गया है। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये समझ लीजिए कि एक टम्बलर है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर जो है कुछ ये टम्बलर है, इसके अंदर कुछ वॉल्यूम जो है प्लाज्मा के वॉल्यूम है, प्लस इसके अंदर कुछ आयंस के बीच में कंसंट्रेशन जो है देखी जाएगी। अगर हम जो हम कहते हैं रीनल क्लियरेंस का मतलब हमको ये होगा कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन जो है क्या कहते हैं सॉल्यूट की, मान लो सोडियम है, सोडियम की कंसंट्रेशन जो है इसके अंदर 5 ग्राम हमने मान ली, 5 ग्राम जो है इसके अंदर कंसंट्रेशन। तो रीनल क्लियरेंस का मतलब ये हो गया कि ये 5 ग्राम जो है वो कितने टाइम के अंदर जो है वो क्लियर कर पाती है किडनी। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट सा एक छोटा सा मतलब है कि कितना जो है क्लियर कर पाती है, कितना सॉल्यूट को जो है क्लियर कर पाती है किडनी। क्लियर कर पाने का मतलब जो है कितने जो है इसको जो यहाँ पे जो आयन जो प्रेजेंट था, सोडियम जो यहाँ पे प्रेजेंट था, उसको कितना जो है किडनी जो है यहाँ पे जो है क्लियर कर पाती है, मतलब कि यहाँ से उसको निकाल पाती है। इसका ये मतलब जो है आयन का मतलब ये है। लेकिन यूजुअली जो है ये देखा जाता है कि जो है
मान लो कि ऐसा देखा गया है कि जो है 5 ग्राम जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है क्लियर कर रही है, ठीक है, 5 ग्राम को 1 घंटे के अंदर क्लियर करिए, और ये 5 ग्राम जो है वो प्रेजेंट, ये 5 ग्राम जो सॉल्यूट जो है सोडियम का, ये जो है प्रेजेंट जो है 1 लीटर के अंदर जो है प्रेजेंट है। तो हम ऐसा ना कहते हुए कि ये 5 की इसका जो है रीनल फिल्ट्रेशन में 5 ग्राम पर आ रहा है, ये तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है, हाँ जी हम बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन हम सीधे तरीके से ना कहते हुए हम इसको उल्टे तरीके से कहेंगे, हम कहेंगे कि 5, मैंने बोला 5 ग्राम जो है वो 1 लीटर के अंदर वो है प्रेजेंट है, ठीक है, 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। तो फिर हम ऐसे हम कह सकते हैं 5 ग्राम जो इसका फिल्ट्रेशन है 5 ग्राम पर आर। एक तो तरीका तो ये हुआ। एक दूसरा तरीका हुआ, हम ब्लड फिल्ट्रेशन रीनल क्लियरेंस को हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर को हमने 1 घंटे के अंदर क्लियर कर दिया, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। या 2 तरीके हैं इसको कहने के, क्लियरेंस को कहने के 2 तरीके जो है, रीनल क्लियरेंस कहने के 2 तरीके। या तो हम कह सकते हैं कि 5 ग्राम को हमने क्लियर कर दिया, 5 ग्राम को हमने 1 घंटे के अंदर जो है क्लियर कर दिया। या फिर हम कह सकते हैं कि हमने 1 लीटर ब्लड को हमने क्लियर कर दिया 1 घंटे के अंदर, ये कह सकते हैं। और जो ये वाला तरीका जो है हम यूज़ करते हैं, ये वाला तरीका हम यूज़ नहीं करते। तो सीधे तरीके से ना कहते हुए हम उल्टे तरीके से जो कहते हैं उसको जो है रीनल क्लियरेंस कहते हैं। रीनल क्लियरेंस का तो सीधा साधा मतलब क्या होगा, कितना लीटर ब्लड को जो हम क्लियर कर पा रहे हैं 1 घंटे के एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। 1 घंटा तो मैंने एग्जाम्पल की तरह ले लिया, ठीक है। तो कितने लीटर ब्लड को हम, तो इससे क्या, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर पर मिनट, जो है इसकी यूनिट जो है रीनल क्लियरेंस की यूनिट जो है हो जाएगी, ठीक है। तो इधर भी देख लेते हैं। एक इसका जो है रीनल क्लियरेंस का जो है एक छोटा सा फॉर्मूला भी बना दिया गया ताकि जो है आसानी हो जाए इसको समझने के लिए। ये आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है। रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला यूएक्स एंड 2 अपॉन पीएक्स में आपको इसका मतलब समझाता हूँ सारे टर्म्स का। यूएक्स, इसके अंदर यूएक्स जो है यूरिन के अंदर जो है सोडियम का आयन कंसंट्रेशन, ये सोडियम तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी आयन कंसंट्रेशन उसमें पोटेशियम वगैरह मैग्नीशियम जो भी बता दिया, जो भी उसके अंदर आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो यूएक्स होगा प्लस इंटू फ्लोरेट मैंने अभी आपको बताया क्या, फ्लोरेट में 24 घंटे के अंदर उसने कितना जो है लीटर जो है ब्लड जो है उसने करा। 24 घंटे तो मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो उसने 5 घंटे बता दिया, 5 घंटे के अंदर उसने बोल दिया कि आपके जो है 1 लीटर जो है ब्लड है, तो उस हिसाब से आप वॉल्यूम जो है फ्लोरेट देख लेंगे। अभी हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका फाइनली मतलब है क्या। ये फिर जो है पीएक्स का मतलब हो गया कि प्लाज्मा जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इधर प्लाज्मा था, इधर प्लाज्मा के अंदर जो सॉल्यूट जो है जैसे कि सोडियम आयन वगैरह जो दूसरा आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है उसको कहेंगे हम पीएक्स, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर जो भी कंसंट्रेशन है सोडियम की, जैसे मैंने 145 एग्जांपल दिया था उसकी जो है वो तो 145 क्या हो गया, इसका हो गया पीएक्स उसकी वैल्यू हुई। तो अभी हम इसे देखते हैं क्वेश्चन। तो अभी आप सिर्फ ये याद करिए सी एक्स का यूएक्स एंड 2 अपन में पीएक्स जो है ये फॉर्मूला जो है वो देखा गया क्लियरेंस का। ऐसा देखा जाता है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्लियरेंस कि जो डायरेक्टली जो है इधर से निकले और इधर जो है जितना इधर से आए और जो है इधर से जो है निकल गए, ठीक है। ना ही उनका बीच में सेक्रीशन हुआ, ना ही जो है एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना। ऐसा जो है कुछ सब्सटेंस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि इन्यूलिन वगैरह हुआ है, तो इन सब्सटेंस के अंदर जो है क्लियरेंस होगा इनका जो है इक्वल होगा GFR के। लेकिन सब हर कोई जो है सॉल्यूट जो है इस तरीके से बिहेव नहीं करता, ये जो है एक्सेप्शन जो है दिए गए हैं कि इनके लिए ऐसा होता है। और इसीलिए यही सब्सटेंस था, क्योंकि ना ही ये रिएब्जॉर्ब हो रहे, ना ही क्लियर हो रहे, इसीलिए हम जो रीनल नीचे कहते हैं उसको रीनल टेस्ट जो है लोगों का करते हैं ना, ये किडनी कितनी काम कर रही है कितनी नहीं कर रही है, इसलिए हम इन सब सब्सटेंस को जो है लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए हम क्या कौन से इन्यूलिन को ले लेते हैं, पैरामिनो एप्यूरिक एसिड को ले लेते हैं और क्रेटिनिन को लेना पसंद करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हम इसलिए लेते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या, इनके लिए हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस ना ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना ही सेक्रेट हो रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, क्लियरेंस जो होगा इक्वल होगा GFR के। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि GFR जो है इक्वल होगा रीनल ब्लड फ्लो या रीनल प्लाज्मा फ्लो की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जितना जो है यहाँ पे आ रहा है आयन जो आ रहा है वो सारा का सारा इधर चला, हो सकता है ये इधर भी चला जाए, है ना, इधर भी चला जाए। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि ये पैरामिनो एप्यूरिक एसिड मैंने आपको बताया, ये पैरामिनो एप्यूरिक एसिड क्या होता है, जितना आयन उतना का उतना ही जो है GFR के अंदर चलेगा। तुम कहोगे भैया कैसे चला जाएगा, कुछ इधर भी तो जाएगा, चलो ठीक है मान लिया, कुछ जो है इधर भी जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ जो इधर आता है वो इधर भी जा सकता है। तो पैरामिनो एप्यूरिक एसिड के अंदर जो भी आयन होंगे वो जो है इधर से इधर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। तो जितना भी जो आयन है फाइनली जो पैरामिनो एप्यूरिक एसिड के अंदर उतना जो है वो निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए पैरामिनो एप्यूरिक एसिड जो है बहुत बढ़िया माना जाता है अगर आपको रीनल टेस्ट जो है करना है आपको। तो
तो इसके अंदर तो पहला मैंने प्योरिक एसिड के अंदर क्या होगा, DCT के अंदर जो मतलब DCT कह रहा हूँ मैं, क्लियरेंस जो होगा ना उसकी, क्लियरेंस इज इक्वल्स टू GFR इज इक्वल्स टू RPF। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये सब आप लोगों को याद करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर कि पेनामिन प्योरिक एसिड के अंदर क्लियरेंस इक्वल होगा GFR के और RPF के, लेकिन बाकियों के लिए नहीं होगा। इन्यूलिन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्लियरेंस जो होगा वो इक्वल होगा GFR के, ना ही रीअब्जॉर्ब होगा, ना ही रीअब्जॉर्ब होगा, ना ही जो है वो क्या कहते हैं सेक्रीट होगा। लेकिन जो है लेकिन इन्यूलिन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि ये इसको तुमने इक्वल कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात को, छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको ध्यान में रखना है। अगली बात हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।